Hello students, welcome back to our channel The Rationalist. Today we will discuss most important diagrams of chapter 5 life process. ठीक है, तो देखो डायग्राम्स के साथ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आप डायग्राम्स और उनकी एक्सप्लेनेशन एक साथ करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। इसलिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला है कि हम डायग्राम प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन एक साथ शेयर करेंगे आपके साथ, ताकि आपको डायग्राम भी लर्न हो जाए और साथ के साथ उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी याद हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ठीक है, तो देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम हमें दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं डायग्राम के इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें याद करने हैं। ठीक है, तो देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, वेना केवा और इधर रोटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, रीनल वेन और रीनल आर्टरी। ये वीन शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, किडनी। ठीक है, उसके बाद ये यूरेटर है और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद हमारे पास यूरेथ्रा। ठीक है, तो चलो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ द किडनीज विच फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। ठीक है, अब देखो जो किडनी होती है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, फिर उस ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी टॉक्सिसिटी होती है, वो यूरिन के थ्रू पास आउट होती है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा सिस्टम किडनीज का। यूरेटर्स दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लैडर फॉर स्टोर। ठीक है, तो देखो ये क्या है, यूरेटर, ये क्या करता है, अब उस जो यहाँ पे किडनी के अंदर ब्लड प्यूरिफाई हुआ है वो तो वापस हमारी बॉडी में सर्कुलेट होने लगता है, लेकिन जो यूरिन होती है उसे यूरेटर पास करता है यूरिनरी ब्लैडर में, फिर उसके बाद वो पास आउट होती है हमारी बॉडी से। तो यूरेटर का फंक्शन क्या हो गया, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना यूरिनरी ब्लैडर में फॉर द टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद एंड द यूरेथ्रा थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड। दिस सिस्टम हेल्प्स मेंटेन इंटरनल बैलेंस बाय एलिमिनेटिंग टॉक्सिन एंड रेगुलेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो बॉडी का इंटरनल बैलेंस होता है उसे मेंटेन करता है टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करके। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो देखो ह्यूमन हार्ट हमारे पास ये प्रेजेंट है। इस पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, सुपीरियर वेना केवा। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट्स होते हैं जैसे चेस्ट, हेड, इस सब से ब्लड को लेके आता है और हार्ट में लेके आता है। ठीक है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसे लेके आता है अपर बॉडी से हार्ट में। ठीक है, और जो इंफीरियर वेना केवा होता है वो क्या करता है, लोअर बॉडी से जो ब्लड होता है उसे लेके जाता है हार्ट में। ठीक है, तो सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा का काम समझ गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, एरोटा। एरोटा क्या करता है, द मेन आर्टरी दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। ठीक है, तो एरोटा क्या करेगा कि मेन आर्टरी है जो हमारी बॉडी तक ब्लड पहुंचाता है, यानी ये ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करता है, ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके जाता है लंग्स से हार्ट तक। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये क्या करती है, ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स पहुंचाती हैं। उसके बाद हमारे पास है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये तो देखो राइट एट्रियम क्या करेगा, राइट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप्स इट इनटू द राइट वेंट्रिकल, इसे राइट वेंट्रिकल में पंप कर देता है। ठीक है, और जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है ये क्या करता है, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप्स इट इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन समझ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, द राइट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द लंग्स, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये काम करता है। अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉल्व। वॉल्व क्या करते हैं, ये क्लोजिंग या ओपनिंग ऑफ वॉल्व होती है, जिससे जो क्या होता है हमारा जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो रुक जाता है। जैसे जो मिट्रल वॉल्व है वो क्या करती है, लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एंट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसकी लोकेशन आ सकती है। तो मिट्रल वॉल्व कहाँ पे लोकेटेड होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। उसके बाद जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो लोकेटेड होती है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल।
मिट्रल वॉल्व का फंक्शन क्या है? रेगुलेट ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है? रेगुलेट ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस सारी फंक्शनिंग को आप सही से याद करिए। और जो पेरिकार्डियम है, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये आउटर लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है, इसमें लिक्विड फिल्ड होता है, तो ये एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, जिससे हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। The human heart is a muscular organ that pumps blood throughout the body. It has four chambers, the right atrium and right ventricle, which pumps deoxygenated blood to the lungs, and the left atrium and left ventricle, which pumps oxygenated blood to the rest of the body. The heart functions by contracting and relaxing, maintaining a continuous blood flow that delivers oxygen and nutrients to tissue and remove waste product. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। नाउ वी विल डिस्कस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। ठीक है, अब देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में कैसे होता है। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आती है, या यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का हो रहा है। ठीक है, अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे आया? तुम्हारे ब्लड वेसल्स में, जिससे तुम्हारी जो एल्वलाई होते हैं वो कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? CO2 है, इस ब्लड में CO2 है। ठीक है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। अब एल्वलाई में हमने क्या किया? एयर को इनहेल किया, यानी हमने ऑक्सीजन लिया अंदर। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आएगा, और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वलाई में चला जाएगा। उसके बाद जब हम एक्सहेल करेंगे तो CO2 बाहर चला जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो गया हमारे ब्लड के साथ। अब ये ऑक्सीजन जाएगा पल्मोनरी वेन से हार्ट में, और हार्ट से हमारे बॉडी पार्ट्स में। इस तरीके से हमारी गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसकी एक बार। Gas exchange in the lungs occur in the alveoli where oxygen from inhaled air diffuses into blood. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर में होती है वो डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वुलाई टू बी एक्सहेल्ड। दिस प्रोसेस एंश्योर्स ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। ठीक है, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से, और ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है ब्लड में। नाउ वी विल डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या प्रेजेंट है? नेजल कैविटी, उसके बाद नोस्ट्रिल, उसके बाद ओरल कैविटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फेरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स होते हैं, ट्रेकिया होता है। ये देखो, ये लेवलिंग के लिए आ सकता है ये डायग्राम। ठीक है, उसके बाद राइट मेन ब्रोंकाइल्स। अब ये देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा ब्रोंक्यूल का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये देखो इस तरीके से डिवाइड हो जाता है दोनों लंग्स में। तो ये हमारे पास क्या होती है? राइट मेन ब्रोंकस, और ये हमारे पास लेफ्ट मेन ब्रोंकस होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास राइट लंग है, और ये लेफ्ट लंग, और ये हमारे पास होता है डायफ्राम। अब इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये, ठीक है, ये हमारी क्या होती है? रिब्स, जिन्हें हम रिब केज भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होता है। देखो इसकी फंक्शनिंग को पढ़ते हैं। The human respiratory system facilitates gas exchange, bringing oxygen into the body and removing carbon dioxide. Air enters through nose, mouth, travels down the trachea and into the bronchi, leading to the lungs. ठीक है, in the lungs the bronchioles branch into tiny air sac called alveoli. ठीक है, तो जो sac like structure होते हैं, यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दो। हमारे जो एल्वलाई होता है वो क्या होता है? sac like structure होता है, टिनी sac like structure called alveoli, where oxygen is absorbed and carbon dioxide is expelled. The diaphragm helps in the process by adding airflow into and out of the lungs. ठीक है, अब देखो डायफ्राम की भी फंक्शनिंग यहाँ दी हुई है। ये किस में हेल्प करता है? प्रोसेस बाय एडिंग एयरफ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो एयरफ्लो के आउट और इन आने में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें डायग्राम ऊपर वाला जो अभी डिस्कस किया था वो भी चल सकता है, लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो जरूर आता है, तो वो देख लो पहले। ठीक है, तो इनहेलेशन में क्या होता है? जो डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, एक्सहेलेशन में उसका अपोजिट होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और बिकम्स डोम शेप्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कि डोम शेप्ड कब होता है? उसके बाद क्या है? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीज। जो चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो रिब केस जो होते हैं वो मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। ठीक है,
तरीके से जाते हैं। और एक्सलेशन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, रिब केस डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। उसके बाद जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं इनहेलेशन में, और जो लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं एक्सहेलेशन में। एयर फ्लो इनटू द लंग्स, जो एयर का फ्लो होता है वो इनटू होता है लंग्स में, और एक्सहेलेशन में क्या होगा, एयर विल बी फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे जरूर याद कर लो कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इनहेलेशन में, और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। इसी का अपोजिट होता है एक्सहेलेशन में, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। विल सी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, ठीक है। तो देखो हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं लीफ का। क्या ये हमारे पास लीफ है, अब देखो इसमें जो ये मिडिल मिडिल जो लाइन जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस पे निकली हुई होती है इस तरीके के स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं वेन्स, ठीक है। अब देखो ये जो लीफ का आउटर सरफेस होता है इसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड या फिर लेमिना, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है प्लेन, या फिर इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से, ये क्या होता है, लीफ ब्लेड, ठीक है। ये चीज समझ गए। उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अ लीफ क्रॉस सेक्शन शोज द अपर एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। अब देखो एपिडर्मिस क्या होता है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मीजोफिल फॉर गैस एक्सचेंज। तो मीजोफिल हेल्प करता है दो चीजों में, या तो फोटोसिंथेसिस करवाता है और गैस एक्सचेंज करवाता है। उसके बाद हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम, वो क्या करवाते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। एंड गार्ड सेल्स कंट्रोल स्टोमेटल ओपनिंग। तो जो गार्ड सेल होता है वो तो सबको ही पता है कि स्टोमेटल ओपनिंग को कंट्रोल करता है। These parts work together for photosynthesis, gas exchange and water transport. Now we will discuss structure of stomata, ठीक है। तो हमें दो डायग्राम दिए हुए हैं, पहले क्या है ओपन स्टोमेटा और दूसरा क्या है क्लोज्ड स्टोमेटा, ठीक है। अब इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कौन गार्ड करता है, गार्ड सेल्स गार्ड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ सरफेस मेनली सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स that regulate their opening and closing. These cells control gas exchange allowing CO2 to enter for photosynthesis, ठीक है। तो जो CO2 होती है वो एंटर करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो O2 होती है वो बाहर निकलती है इसकी ओपनिंग से, while also managing water loss through ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं, वाटर का लॉस जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। द स्टोमेटल पोर इज द ओपनिंग बिटवीन द गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स असिस्ट इन देयर फंक्शंस। स्टोमेटा प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द लीव्स वाटर एंड गैस बैलेंस, ठीक है। तो जो लीफ का वाटर और गैस बैलेंस होता है वो कौन कंट्रोल करता है, स्टोमेटा अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग से बाया गार्ड सेल्स।